दो भाई एक ही कमरे के मकान के लिए 2 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, मगर कोई हल नहीं निकल रहा था। वो केस में दो भाई सगे भाई थे और उसके केस में उनके पिताजी ने 80 स्क्वायर फुट की जगह, बहुत छोटी जगह थी, वो जो जगह को लेके उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद उनके ओनरशिप राइट्स और पोजीशन के लिए दोनों भाई में झगड़ा चल रहा था। उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया। कोर्ट में उन्होंने सिविल सूट दाखिल कर दिया एक भाई ने, और वो जो डिस्प्यूट था 2 साल से शुरू था। जो जितनी कॉस्ट थी उससे 4 गुना ज्यादा भी उसका पैसा दोनों भाइयों ने वो लिटिगेशन में खर्च किया था। मीडिएशन के जरिए दोनों भाइयों ने संपत्ति बेचकर पैसे बराबर बांट लिए और अपने झगड़े को खत्म किया। जो मैटर कोर्ट में शुरू था, मीडिएशन के 2 ही सेटिंग में वो मैटर सेटल हो गया। दोनों ने भाई ने तय किया कि वो प्रॉपर्टी बेच के जो कुछ अमाउंट रहती है वो दोनों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये मीडिएशन का सक्सेस ऐसा है कि एक तो टाइम ही बच गया, पैसा भी बच गया, जो आगे भी और खर्च होने वाला था, और जो टूटे हुए जो रिश्ते थे वो फिर से जुड़ गए। मीडिएशन जो है इज अ सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ लोक अदालत। उसमें बड़े तरीके से हम डील करते हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि डिस्प्यूट का कोर क्या है, इसका डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ। कई बारी जो रीज़न होता है डिस्प्यूट का वो ईगो होती है, या आपस में जो भेदभाव आ गया है, जो डिफरेंस आ गया है, या आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, उसका होता है। मार्च 2020 में दुनिया थम गई। लेकिन अन्याय नहीं रुका और ना ही वे लोग रुके जो उसके खिलाफ खड़े थे। ये है फरहीन, एक पैरालीगल स्वयंसेवक। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, उन्होंने बस तरीका बदल दिया। हेल्पलाइन पर इतने कॉल्स आ रहे थे कि फोन चार्ज तक नहीं हो पा रहा था। किसी का पति जेल में था, किसी को राशन नहीं मिल रहा था। कानून की जरूरत हर कोने में थी। पूरे भारत में नालसा की लीगल एड हेल्पलाइन जीवन रेखा बन गई। सिर्फ 2020 में ही 90 लाख से ज्यादा लोगों ने मदद मांगी, ऑनलाइन और फोन कॉल पर। नालसा और हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और डीएलएसएस इसमें उस वॉल को ब्रेक करते हैं बाय रीचिंग आउट टू देम। हम लोग डिजिटल डिवाइसेस देते हैं और वो जाके उनके घर पे ही उनकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती। And we are also working on the e-लोक अदालत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो लोक अदालत होगी, तो rather than people लोगों को फिजिकली आने के बदले में डिजिटली जो अपने गांव में है, अपने देहात में है, वहां तक उनको लोक अदालत के माध्यम से न्याय देने का कोशिश किया जाएगा। व्हाट्सएप नोटिस से लेकर ई लोक अदालत तक सिस्टम बदलने लगा, सिर्फ जरूरत की वजह से नहीं बल्कि एक नई सोच के साथ। अब ये सिर्फ पहुंच की बात नहीं थी, ये थी डटे रहने की, नए सिरे से शुरुआत की और संविधान की जो डिजिटल हो गया है। जब कोविड आया तो लॉकडाउन की खामोशी जेल की सलाखों के पीछे सबसे ज्यादा गहरी थी। पहले से भरी हुई जेलें एक धमाका करने वाले बॉम्ब की तरह हो गईं। भारत की जेलों में 4 लाख से ज्यादा कैदियों के लिए हालात और खराब हो गए। कोर्ट की सुनवाई रुकी, परिवार से मिलना बंद हो गया और जेलों के अंदर डर और बेचैनी भी कैद हो गई। देखिए, कोविड का जो पीरियड था, इट वाज अ वेरी वर्स्ट पीरियड दैट ऑल ऑफ अस हैव सीन। बट द सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्डेड टू द सिचुएशन इमीडिएटली। जैसा लॉकडाउन डिक्लेयर होगा, लॉकडाउन के इमीडिएटली विदिन 48 आवर्स द कोर्ट वेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक मोड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। And I was happy that I was part of one of the first benches which was functioning that time. We were functioning from house of one of our senior judges, and we could reach out to the people. A person residing in the last remotest part of Kerala could by video conferencing approach the court. कोविड के दौरान 1 लाख से ज्यादा ऐसे कैदी जिनका ट्रायल चल रहा था रिहा किए गए। बहुत को नालसा ने रिहाई दिलाने में मदद की। मैं ये कहूँगा कि कोविड के समय नालसा ने जो भूमिका निभाई वो अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रयास रहा। नालसा ने अंडर ट्रायल्स की केसेस को बेल पर रिलीज करवाने के लिए उन केसेस को टेकअप किया। अदालतों में नालसा ने खुद
इनिशिएटिव लेकर के उन केसेस को लीगल एड के माध्यम से या खुद अपने माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म से ही उन लोगों को रिलीज कराने के लिए कदम लिए गए। दशकों से हमारा कानून सिर्फ मर्द और औरत के खानों में सोचता रहा, मगर उनके बाहर लाखों लोग थे, अनदेखे, अनसुने, बिना सुरक्षा के। नालसा का 2014 का फैसला एक ऐतिहासिक मोड़ था। पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय को संविधान ने पहचान दी, पर कानून की स्याही को अब असल जिंदगी में न्याय के रूप में उतरना था। ट्रांसजेंडर के बारे में एक यूनिक चीज़ है कि नालसा ने ही लिटिगेशन फाइल किया। हमने जजमेंट ली टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर। वो एक किस्म से लैंडमार्क है, बिकॉज आई डोंट थिंक कहीं पे भी वर्ल्ड में ये हुआ है। और हमारे पास ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कीम्स भी हैं। नालसा ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कदम उठाए, पीएलवी को ट्रेनिंग दी, अलग से हेल्प डेस्क बनाए और उनके लिए ऐसे सुरक्षित स्थान बनाए जहां कानून उनका साथ दे। ये बड़ा दुर्भाग्य है समाज में कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दया के भाव से देखा जाता था। नालसा ने इसमें पहल की और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ही नहीं, पूरे समाज को और विभिन्न संस्थाओं को यह जताया कि इन लोगों के भी संवैधानिक अधिकार हैं। और ऐसा करने के बाद ये नहीं कि सिर्फ उनको हमने कोई कागजी बात करके छोड़ दिया हो। इसके लिए नालसा स्वयं अदालत के दरवाजे गई और उनके अधिकारों की लड़ाई कानूनी रूप से लड़ी गई और उनको वो अधिकार दिलाए। पहले न्याय सिर्फ कागजों और दफ्तरों तक सीमित था, वेटिंग रूम्स में फंसा रहता था। आज वही न्याय आपकी जेबों में है, फोन्स में है, हर छोटे बड़े सपने में है। ई फाइलिंग से लेकर वीडियो सुनवाई तक डिजिटल न्याय अब भविष्य नहीं रहा, बल्कि हमारी हकीकत बन गया है। गोल ये होना चाहिए कि एक्सेस टू जस्टिस इज शुड बी अवेलेबल एट टेलीफोन कॉल। आपके घर में आपका कोई लीगल इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको वहीं पे मदद मिल सके। तो नालसा की हेल्पलाइन है 15100, उसके ऊपर हमें रोज 3000 के ऊपर कॉल आते हैं। कॉल्स को एनालाइज करके हमारी जो नेटवर्क है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, उनके तहत हम नालसा का जो कार्य है टू प्रोवाइड राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, इस देश का जो आखिरी का सिटीजन है, हाशिए पे रहने वाला जो इंसान है, उस तक पहुँचाने का कार्यक्रम। 30 is not a big number, but we have done enough. We have done a lot, but there are challenges. 30 साल में जो कुछ पाया है, हम प्रयास करें कि ऐसा कुछ अगले 3 साल में हम पा जाएं। नालसा सदैव आपके लिए अवेलेबल है। नालसा की सर्विसेज का उपयोग लीजिए और न्याय के लिए संघर्ष कीजिए। ये अंत नहीं है, न्याय अभी प्रक्रिया में है, अभी जारी है, पर आज ये पहले से कहीं अधिक लोगों तक पहुंच रहा है।